नमस्कार दोस्तों। कितना टाइम हो गया है नमस्कार बोले, आप लोगों को नमस्ते किए, आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, आप लोगों का फीडबैक लिए। आई डोंट इवन रिमेम्बर कब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था। हो गए कुछ करीब 6 महीने। शर्म आनी चाहिए। क्यों हुए 6 महीने? मे बी 6 से भी ज़्यादा महीने। नहीं, हाँ, 6 से भी ज़्यादा महीने एक्चुअली। मुझे याद ही नहीं है, मैंने चेक भी नहीं किया मेरा लास्ट वीडियो कब पोस्ट हुआ था। वेल, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माई लाइफ अपडेट। क्या कर रही थी इतने दिन, क्यों नहीं इतना वीडियो बनाया, इतना बड़ा गैप क्यों लिया? इट्स अ डिजास्टर व्हेन यू स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी। यू द फर्स्ट रूल दिस इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहो। तो क्यों लिया इतना लंबा ब्रेक? वेल, आई हैव लाइक क्वाइट genuine reasons for it, and मतलब I can defend myself. Not really, but yeah, quite. So let me give you my life update कि हो क्या रहा था इतना लंबा ब्रेक जो मैंने लिया। सो वेल, या लेट्स स्टार्ट। सो पहले मैंने ब्रेक लिया था क्योंकि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम चल रहा था। सो वी वर गेटिंग सम कंस्ट्रक्शन वर्क डन। सो घर में बहुत खिटपिट रहती थी, और घर में ज़्यादा स्पेस ही नहीं था शूट करने का। पूरे जब हर जगह पे वो पूरा फैला हुआ था, सीमेंट विमेंट। पहले तो लगा कि चलो एक बार ये खत्म हो जाए, देन आई विल स्टार्ट शूटिंग इट। उसमें लग गया करीब 1.5-2 महीना। ओके, नो इश्यूज। फिर मेरे हस्बैंड की जो ट्रांसफ़र है, ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, सो ही गो ट्रांसफर टू सम अदर सिटी। सो या एवरीथिंग केम ऑन मी। बच्चे, घर, एंड माई वर्क, किड्स वर्क, सो सब सब मेरे ऊपर आ गया। तो एकदम से फिर वो ना एक ट्रांजिशन में एडजस्ट करने में फिर मुझे टाइम लगा कि अरे सब कुछ खुद कैसे मैनेज करना है अभी। धीरे धीरे मैं उसमें एडजस्ट कर रही थी कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैनेज करती हूँ। एक बार ये थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाऊँ एक बार, एंड देन आई विल स्टार्ट अगेन माई यूट्यूब थिंग। फिर वो भी सेटल हो गया। इतनी देर में हमारी बेटी का, द एल्डर डॉटर हु टर्न 6 लास्ट ईयर, जी 6.5 राइट नाउ। तो करीब 6 महीने पहले जब वो 6 साल की हुई और एडमिशन्स का टाइम हुआ स्कूल एडमिशन्स के लिए, वो जो नवंबर दिसंबर में फॉर्म्स आउट होते हैं, तब अराउंड दैट टाइम, उससे पहले ही इनफैक्ट सितंबर अक्टूबर के अराउंड, सो वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि इसको कौन से स्कूल में डालना है, बोर्ड्स, करिकुलम, स्कूल्स, और कैसे क्या करना है, हाउ टू गो फर्दर विद द चाइल्ड्स एजुकेशन। शी इज गोइंग टू बी इन फर्स्ट ग्रेड, फॉर्मल स्कूलिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। सो वी wanted to do like the best we can. So हमने अपना पूरा पूरा अपना दिमाग लगा दिया, पूरा सब लगा दिया, पूरा रिसर्च लगा दिया कि क्या करना चाहिए एंड व्हाट शुड बी द बेस्ट फॉर आवर चाइल्ड। सो इतना रिसर्च करके, इतना पढ़ लिख के, इतना सब कुछ करके ना, हमको ये पता चला कि द बेस्ट थिंग फॉर आवर चाइल्ड वुड बी टू नॉट टू सेंड हर टू स्कूल। लाइक स्कूल नहीं भेजेंगे हम, वी विल होम स्कूल हर। हम उसको होम स्कूल करेंगे। होम स्कूल कैसे करते हैं, क्या होता है, हाउ इट इज़ अप्रोच्ड, क्या प्रोसेस है, लीगलिटीज़ क्या है, एक्सेप्ट होता है कि नहीं, कॉलेज में एडमिशन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आती। तो ये सब जो भी निटी ग्रिटीज एंड टाइनी माइनी डिटेल्स थे, ये हमको भी नहीं पता थे। बट वी डिसाइडेड कि this is a good option, this is a good option if everything falls in the place and everything is like aligned with our thoughts and a child's capabilities. So yeah, then why not? So then I have started talking to homeschooling parents. I started searching about them, Facebook, Insta, WhatsApp, कहीं पे भी मुझे, although I'm in education from last 10-12 years, so I knew a few parents. So yeah, I knew a few teachers. So मैंने उनको contact किया, and then roughly around I talked to 50 parents, around 50 parents से मैंने बात किया होगा, to know about homeschooling, कैसे follow करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। बच्चे का रूटीन कैसा रहेगा, बच्चा एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, सोशली कैसा रहेगा, सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस। आई नो आप लोग भी सुनोगे तो आप लोगों को भी शायद हज़ारों क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, अरे ये कैसे होएगा। सेम विद मी, हाँ, एकदम से ऐसा ही मुझे लगा था। बट वी रियली लव द कॉन्सेप्ट सो मच दैट वी वर रेडी टू डिग डीपर इन टू इट and got to know all the nitty-gritties. And finally we were at a stage
कि हाँ नाउ वी आर क्वाइट कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट, और हमको इसका पूरा लीगैलिटीज एंड पूरा छोटी मोटी जो बातें होती हैं, डिटेल्स होती हैं, सब पता है. सो या लेट्स गो फॉर इट. फाइनली एडमिशन टाइम आया एंड वी स्किप द एडमिशंस कि नहीं हम नहीं लेंगे, and we will go for the homeschooling and let's try it for few months or maybe this year. और अगर नहीं, अगर if it doesn't work out for a year, then next year admissions ले लेंगे हम, no issues with that. So yeah, so that was the plan. So now it's been around 6 months that I'm homeschooling my elder one, and the journey has been incredibly wonderful. I mean, I seriously can't even explain कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और बच्चा कितना इन्जॉय कर रहा है, और जो उसकी स्टडीज़ में जो मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जो 1-to-1 पढ़ाई जो मैं उसको कराती हूँ या फिर 1-2 और टीचर्स हैं, सो वो जो कराते हैं, जो 1-to-1 उसको अटेंशन मिलता है. सो द रिजल्ट्स आर ट्रेमेंडस इन 6 months. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 6 months का टाइम पीरियड. बट आई होप एंड आई रियली आई ऑलमोस्ट नो कि हाँ लॉन्ग टर्म में भी रिजल्ट इसके अच्छे ही आने वाले हैं. सो या सो दैट वॉज वन बिग थिंग हैपन्ड, एंड इट टुक अ टोल, इट टुक क्वाइट अ टोल कि हम बहुत सोचना और बहुत सारा बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना, बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज. आई मीन हर दिन पता नहीं कितने ज़्यादा ऐसे इशू था. पुणे, आई लिव इन पुणे बाय द वे. इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया. कंसिडरिंग दूसरे सिटीज़ तो अभी भी सेफ ही है, बट देर आर मेनी सिक्योरिटी इश्यूज हैपनिंग हियर एज वेल, एंड असॉल्ट्स एंड रेप्स एंड मोलेस्टेशंस बहुत ऐसे आए दिन सुनने को मिल ही रहा है. सो वी वर स्केयर्ड ऑफ दैट एज वेल. 2 बेटियां हैं, तो ये सब थोड़ा सा वो चल रहा था कि अरे सब चीज़ों को देखना है. सो या although this was not the major factor for considering homeschool, but yes, one of the factor, truly, honestly, yes, one of the factor it was. Anyway, moving on, थोड़ा धीरे धीरे homeschooling होने लगा. 1-to-1 बच्चे को टाइम देना है, एडजस्ट होना है. I have to adjust my routine accordingly. My child has to adjust her routine accordingly. So what other hobby classes she has to go, so that उसका टाइम टेबल प्रॉपरली बन जाए. सो या वो सब चल रहा था. एंड देन धीरे धीरे न्यू ईयर केम, एंड देन वी वेंट फॉर हॉलीडेज. वी वेंट फॉर अ लॉन्ग हॉलीडेज, अराउंड 15 days का हॉलीडेज, एंड देन वी केम बैक, एंड देन आई डिसाइडेड कि बस अभी बहुत हो गया, एवरीथिंग इज सेटल्ड डाउन नाउ आई हैव टू कम बैक टू माई यूट्यूब. एंड मैंने देखा कि ना धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर जो 950 अराउंड थे जब व्हेन आई वाज एक्टिवली वर्किंग ऑन इट, 950 अराउंड सब्सक्राइबर्स हो गए थे मेरे. सो वो घट के ना धीरे धीरे 900 चले गए. एंड देन आई फेल्ट सो बैड, सो डिसहार्टेंड कि अरे, बट देन आई वाज लाइक आई डिजर्व इट ना. मैं नहीं करूँगी तो कौन ही मतलब चैनल को फॉलो करेगा. ये तो भला है उन लोगों का जो बाकी 850 लोग बचे हुए हैं, 950, तो जिन्होंने अनसब्सक्राइब नहीं किया मुझे, वरना ऐसे टाइम पास चैनल को कौन ही देखिएगा. देन आई फेल्ट अशेम्ड अबाउट माई सेल्फ, एंड गिल्ट फीलिंग आने लगी. What I'm really doing, you really wanted to do it now. So I feel कि यार मैं अच्छी हूँ इस काम में, I can do it better, I can improve myself. So and I really want to do it. On the top of it, I really want to do it. Why am I not doing it? अभी करते हैं ना, तो वो करते हैं ना करके ना, so I was contemplating it for a very long time, and शायद भगवान मेरी सुन रहे थे. और क्या हुआ कि ना मेरी एक वीडियो पे अचानक से व्यूज़ आने लगे, अचानक से. वो ज़िंदगी गुलजार है का रिव्यू. सो उसका उस पर अचानक से अच्छे से व्यूज़ आने लगे, कमेंट्स आने लगे. मे बी रोज़ एक दो कमेंट्स आ रहे थे, और ऐसे बहुत सारे व्यूज़ आ रहे थे. कभी 4, कभी 10 कमेंट्स ऐसे आ रहे थे. एंड पीपल वर रिकमेंडिंग अ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू मी. एंड फिर बाकी वीडियोज़ पे भी कुछ ना कुछ व्यूज़ आने लगे, बढ़ने लगा, मेरा ग्राफ थोड़ा ऊपर जाने लगा. So I thought कि अरे the God is giving me a signal. Yes, it is the right time to start it again, because people are still interested. So मुझे बहुत सारे लोग रिकमेंड करने लगे, अरे आपको ये वाला सीरियल भी देखना चाहिए, आपको ये वाला सीरीज देखना चाहिए, यू शुड टॉक अबाउट दिस, यू शुड टॉक अबाउट दिस टॉपिक एंड दैट. ये वो एडॉप्शन से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आने लगी.
lots and lots of दूर दूर के फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स की क्वेरीज आ रही थी, अडॉप्शन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड आ रही थी कि which board. So I am a teacher since last 12 years around, so everybody knows that I'm in education. So yeah, so फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, बहुत दूर के फ्रेंड्स ऐसे पूछने लगे which board to go to, which school to go to, which curriculum to follow, which pedagogy to follow. So बहुत सारे ऐसे होने लगा. So a few of my close friends, they were like, अरे anyway you are doing so much ना, फ़ोन पे तुम लोगों को कंसल्ट कर रही हो, फ़ोन पे लोगों को हेल्प कर रही हो, start making ना videos about it. You are anyway doing it, start making. And response is good. I have seen people on YouTube जिनके पास ऐसा पूरा फुल फ्लेज सेटअप होता है. सी मेरे पास कुछ भी सेटअप नहीं है. आई एम सिटिंग इन माई बैल्कनी. मेरा माइक भी ख़राब हो गया है, मेरा DSLR का भी पता नहीं क्या सेटिंग ख़राब हो गया है, जो लास्ट टाइम मैं जिससे वीडियो शूट करती थी. बट टुडे आई वाज सो फुल ऑफ गिल्ट एंड शेम कि बस आज वीडियो शूट करना है. तो मैं रात को 1 बजे बैठी हूँ अपनी बैल्कनी में कि चलो जैसे तैसे से आज वीडियो शूट कर ही लूँगी. सो और मेरे पुराने वीडियो भी कुछ वैसे मतलब बहुत प्रोफेशनल सेटअप में नहीं है. सो आई यूज्ड टू गेट लाइक थाउजेंड्स में व्यूज़. मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ रीच टू थाउजेंड्स. एंड आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल ऑन यूट्यूब जिनका कंटेंट अच्छा है. दे हैव लाइक फुल प्रोफेशनल सेटअप, ऐसा पूरा माइक वाइक लगा के प्रॉपर ऐसा सेटअप लगा के पूरा पॉडकास्ट वाला माहौल बनाया हुआ है वो सब. एंड दे आर गेटिंग व्यूज इन हंड्रेड्स, लाइक 200, 400, 500 व्यूज. आई एम नॉट सेइंग कि वो खराब है व्यूज, बट आई एम सेइंग कि एनकरेजमेंट मिलता है कि यार मेरे को 1000 से ऊपर व्यूज मिल रहे हैं, मेरे को 1000 लोग हैं देखने वाले. आई नो मतलब यूट्यूब की इस दुनिया में जहाँ पे लोगों को मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल रहे हैं, 1000 व्यूज़ क्या ही मायने रखते हैं. बट नो, फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसको शायद लगा था कि 100 लोग भी सुनेंगे तो बहुत है, बट 100 नहीं उससे ज़्यादा सुन रहे हैं. इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं. आई एम सीरियसली ब्लेस्ड कि भगवान का हाथ तो है मेरे सिर पे कि इट जस्ट माई एफर्ट्स आर लैकिंग. बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया मैंने कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ. इफ आई वॉन्ट टू डू इट, इफ आई फील आई एम गुड एट इट, देन जस्ट डू इट ना. गिव इट 2, 3, 4, 5 years ऑफ योर लाइफ अच्छे से, नाइसली, पैशनेटली, 100% अपना दो. एंड देन लेट्स सी क्या होता है. कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाएगा. यहाँ नहीं तो कहीं और कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिल जाएगा. I mean, do it now. You want to do it for so long. You wanted to speak up on so many issues. So speak up. You have a platform. So yeah, ऐसे कर करके खुद को बहुत सारा समझाया, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस भी देखे. माय हस्बैंड मोटिवेटेड मी. सो बट कुछ काम नहीं आ रहा था खास. फिर भी एक मन में डिसाइड किया कि ये जो सब्सक्राइबर इतने घट गए हैं ना, ये अगर 900 हो जाए ना अपने आप से मैजिकली बिना मेरे कुछ किए, तो शायद मैं कुछ वीडियो बना दूँ. भगवान ने वो भी सुन ली. 900 हो गए सब्सक्राइबर्स. फिर आई गोट रियली दिस थिंग, अरे 900 तो हो गए. देन आई फील थोड़ा सा ऐसे कि अरे 900 ही तो है, अभी थोड़े 920 टाइप कुछ हो जाए ना, तब मैं ना वापस शुरू कर दूंगी. एंड भगवान ने वो भी सुन ली. 4-5 दिन पहले मेरे 920 सब्सक्राइबर्स हो गए. रोज 1-2 सब्सक्राइबर्स अपने आप से बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ 2-3 वीडियोस दैट वर क्वाइट एक्टिव, जहाँ पे अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे थे मुझे. सो मैं सोचने लगी अरे वो 920 का भी आंकड़ा पार हो गया. एंड देन माई हस्बैंड रियली शेम्ड मी वन डे कि अभी भी अगर तूने नहीं किया ना तो सीरियसली भगवान तुझसे बहुत नाराज होने वाले हैं, अभी फिर तेरी नहीं सुनेंगे. तो इसे कुछ ना कुछ बहाना मार देती है और फिर तुझे ना करने के बहाने चाहिए. ना करने के 1000 बहाने हैं तेरे पास और करने का एक भी नहीं है. ऐसे करके मुझे थोड़ा पैकटॉप किया और सो ऐसे करके. बट मुझे पता था ना मन में कि गलत तो मैं ही हूँ, गलती तो मेरी ही है. मैं ही उतना एफर्ट नहीं डाल रही जितना डालना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे एफर्ट नहीं डाल रही थी. बाय द वे माई स्किन गॉट बेटर अ लिटल. आई वॉज लाइक टेकिंग गुड केयर ऑफ माई स्किन. माई हेयर टर्न ग्रे, बहुत ज़्यादा बाल वाइट हो गए, ग्रे हो गए मेरे. सो या आई वॉज पुटिंग अ लिटिल एफर्ट ऑन देम एज वेल. क्या चलो थोड़ा सा होलिया ही संवार लो, और कुछ तो नहीं हो रहा जिंदगी में. हाँ, थोड़ा संवारा. वेट लूज भी करना था, वो नहीं हुआ. हो जाएगा, आई होप सो. नहीं भी हुआ तो देखी जाएगी.
ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस यूट्यूब स्टोरी, सो या आई फाइनली डिसाइडेड कि होली से पहले पहले एक वीडियो पक्का, बस एक, हाँ ज़्यादा नहीं, बस एक, एक से ज़्यादा नहीं, ना कम ना ज़्यादा, बस एक वीडियो होली से पहले पहले। सो आज होली की पूजा थी, शाम को पूजा किया, देन आई थॉट कि चलो अच्छे कपड़े भी पहने हुए हैं, मेकअप भी ये ठीक ठाक है, तो वीडियो बना लेती हूँ। बट देन माई किड्स वर अवेक एंड यू कैन नॉट शूट अ वीडियो व्हेन योर टू किड्स आर अवेक। सो आई थॉट कि चलो पहले इन बच्चों को सुलाती हूँ फिर वीडियो बनाती हूँ। देन माई किड्स स्लेप्ट and then I started looking for my camera, for my mic. Both of them were not working properly. Obviously 6 महीने से उनको जो है 6 महीने से उनको डिच दो करके रखा था। तो आई थॉट कि अरे आज तो वीडियो तो बनाना था, 12 बज गए, अगला दिन भी आ गया, सोचा फ़ोन पे बना लेती हूँ। फ़ोन पे बनाने लगी, घर के अंदर कुछ भी लोकेशन सेट नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पास कुछ ट्राइपॉड या कुछ ऐसा स्टैंड नहीं है। तो सोचा कहाँ बैठूँ जहाँ पे ढंग की लाइटिंग भी हो, शक्ल भी ठीक ठाक दिख जाए और वीडियो ठीक ठाक शूट हो जाए। सो आई फाइनली केम टू माई balcony and started shooting it, and I hope it came out decent. Yeah. Yeah, anyway, so that's a sad story of my laziness or my whatever you may call it. Although ऐसा नहीं है कि मैंने पिछले साल में कुछ अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने स्किल्स पे काम नहीं किया। I was watching a lots of content. So watching a lots of content is not a, you know, achievement. No, but I was watching it like for inspiration, you know, for learning. So मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी जिनमें लगता है कि हाँ इस चीज़ में मैं भी बोल सकती हूँ, शायद इससे बेटर या शायद इतना ही अच्छा बोल सकती हूँ। सो मैं वो लिख रही थी, टॉपिक्स लिख रही थी, आइडियाज़ लिख रही थी, बहुत सारे अच्छे शोज़ देख रही थी, सो आई कैन टॉक अबाउट देम। एंड एक लेडी है आमना इसानी करके, शी इज़ अ पाकिस्तानी टीवी जर्नलिस्ट। शी स्पीक्स अबाउट फैशन, शी स्पीक्स अबाउट टीवी, शी speaks about series, and you know in general also she speaks, and I love the way she speaks, and I keep listening to her to the point that my family got irritated कि why are you listening to this lady and this lady only about random topics. So I was like, because I want to learn from her. She speaks and I want to learn to speak. So yeah, thank you Miss Amna Isani. I hope I'm pronouncing it correct. Amna Isani, yeah. Amna Heather Isani, AHI करके उनका चैनल भी है. She's a sweet lady. I like her. I think I know a lots of stuff about her now because I watch her so much. I can write a Wikipedia on her. So yeah. So I wanted to learn the speaking style, the communication, you know, the articulation, the ideas, and you know the way she looks at the things. So I really like that. Anyway, so yeah, that was my inspiration in this year. I am homeschooling my child. My house got a little bit constructed. I went for good holidays. I completed my B.Ed degree. So B.Ed का degree हो गया मेरा. Now I'm a full-time educator and degree also. And now I have a degree also in education. Big deal. And I celebrated my 33rd birthday. I turned 33 last week. एक और साल बड़े हो गए. I hope एक और साल जितनी maturity आई हो, अक्ल आई हो. शादी को भी 11 साल हो गए, शादी में भी 1 साल और बढ़ गया, बच्चे भी एक साल बड़े हो गए. लाइफ इज गोइंग गुड, गोइंग नाइस. थैंक यू, भगवान का बहुत सारा शुक्रिया. इट इज़ ऑल गुड. आई जस्ट नीड टू वर्क ऑन माई पर्पज, माई इनर कॉलिंग. आजकल ये बहुत हो रहा है मेरे साथ. आई एम थिंकिंग अबाउट अ लॉट अबाउट द कॉलिंग्स, द इनर कॉलिंग, पर्पस ऑफ लाइफ, वाई. सो ये वाला भी आजकल एक नया एंगल है जिस पे काफ़ी ज़्यादा आई एम थिंकिंग अबाउट, आई एम वंडरिंग अबाउट, आई एम
एनीवे सो एक ये चीज़ है। टीवी में आजकल मैं कर्ज़े जान देख रही हूँ। अरे बहुत ही सही ड्रामा है, बहुत ही बढ़िया ड्रामा है। सो वेरी रेयरली यू सी दीज काइंड ऑफ ड्रामाज वेयर यू नो देयर इज अ लव स्टोरी गोइंग ऑन बिटवीन एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड देयर इज अ लव स्टोरी गोइंग ऑन with their parents, and then there's a family politics, and then there are family secrets, you know, and बहुत सारे सीरियल्स देखे हमने। यहाँ पे पेट्रियार्की है, एक घर के बड़ा है कोई, तो दादाजी है या पापा जी हैं जो काफ़ी क्रूअल और काफ़ी वैसे होते हैं, बट इसमें एक मेट्रियार्क है which she is like maybe more cruel or maybe more manipulative or maybe more hateful than all those male villains. So I really like that कि अरे एक औरत है जो इतनी एम्बिशियस है, फायरी है, एंड यू नो जो प्रोटेगनिस्ट है यमुना, एंड एक उसकी माँ है बेचारी सी भोली सी, इवन दो शी इज बेचारी सी एंड भोली सी, आई स्टिल फाइंड हर वेरी यू नो अ स्ट्रॉन्ग वुमेन हु रेज अ स्ट्रॉन्ग डॉटर। और फिर एक जो विलेन है वो भी विमेन ही है, वो एक नंबर की यू नो फुल हेटफुल वाली, मतलब स्ट्रॉन्ग विलेन है, ऐसा ऐसा कच्ची पक्की विलेन नहीं है, अच्छी तगड़ी वाली विलेन है। सो या I really like the dramas which have like women in the center, and women in good light. I mean, good light, not like कि अच्छी women होनी चाहिए. They should be strong women. अगर आप अच्छे हो तो strongly अच्छे बनो, और आप बुरे हो तो वो भी जैसे डंके की चोट पे गंदे हो. I don't like that meeky women कि हाँ मैं क्या करूँ, confused, stupid, relying on men. और मतलब फॉर हर चीज़ के लिए ऐसे देखना, मतलब यू नो मतलब यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना, कि अच्छे हो या बुरे हो, बट यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैव अ से। हाँ, दिस माइट बी द राइट वर्ड, कि आपका कुछ से होना चाहिए, यू शुड हैव ओपिनियन, सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, ठीक है वो बाद में देखेंगे, बट स्ट्रॉन्ग, हैविंग अ से, दैट इज़ वेरी नाइस। एंड यू नो बहुत कम ऐसे ड्रामास में देखने को मिलता है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है ना कि एक बार हीरोइन की लाइफ में हीरो आया एंड हर होल लाइफ एंड यू नो हर होल, वो अपना दिमाग साइड में रख देती है। तो सीरियसली मुझे इसी बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे ऐसे उससे। कभी मैं कभी तुम देखा, शर्जीना, मुस्तफ़ा, आई मिस देम, आई स्टिल मिस देम। या उसके बारे में भी बात करेंगे, और भी बहुत सारे ड्रामा देखे, बात करेंगे धीरे धीरे, होम स्कूलिंग के बारे में बात करेंगे। और अलग, हालांकि यू नो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक तरफ बोलती हूँ कि टीवी सीरीज के बारे में बात करेंगे, एक तरफ मैं बोलती हूँ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। So yeah, that's what going on in my life, and that's what I'm researching about, and that's what I know about actually. I know lots of stuff on these topics, so yeah, I can share some stuff. You will enjoy it. You will find it knowledgeable. You will find it informative. कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज में ना ऐसे कुछ ना कुछ 19-20 की बढ़ोतरी ही होगी, डोंट वरी, यू विल फील गुड आफ्टर इट। बस दैट्स इट। और क्या, करीब 2 बज गए हैं रात के। आई शुड बी स्लीपिंग नाउ, कल होली खेलनी है। हैप्पी होली आप सबको। आई होप आप सबकी होली बहुत अच्छी जाए, लाइफ में खुशियों के रंग भरें, बहुत अच्छा साल जाए। गर्मी बहुत हो गई है, सो यहाँ होली खेलने में और मज़ा आएगा, बट गर्मी बहुत हो गई है, ये भी एक अलार्मिंग है। आई लिव इन पुणे, जिनको नहीं पता है, सो पुणे में इस साल फेब्रुवरी एंड मार्च, दे आर द हॉटेस्ट फेब्रुवरी एंड मार्च, सो बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी हो रही है, विच इज़ नॉट गुड। सो या वी शुड थिंक अबाउट दैट एज वेल। कुछ कर नहीं सकते, नहीं, चलो हैप्पी होली दिन। जल्दी ही मिल रही हूँगी, जल्दी, पक्का जल्दी से मिलूंगी, कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आऊँगी, कुछ अच्छा सा टॉपिक आप सजेस्ट करना, आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो या वैसे बताना मुझे कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट टॉपिक पे क्या लेकर आऊँ। नहीं सजेस्ट किया तो भी लेकर आऊँगी जो मुझे पसंद है, और जल्दी मिलूंगी। सी यू रियली वेरी सून। इस बार इतना वेट नहीं होगा, इस बार इतना टाइम नहीं लगाऊंगी, मुझे खुद को गिल्ट फील नहीं कराना, और आई हैव टू कम आउट ऑफ दिस गिल्ट ट्रैप नाउ। चलो, टिल देन सी यू, गुड नाइट, हैप्पी होली,
Thank you so much. Thank you so much for all those who missed, who commented, and who made me come back. I'll always owe it to you. Thank you so much. Namaskar.